आज दिखाएंगे बाइसेप्स की टॉप 3 एक्सरसाइज, कैसे बाइसेप्स को ग्रो करें, और हैक बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले सेट देखो। वैसे भाई आप बताओगे नहीं ना, बहुत लोग समझदार हैं, वैसे आइडिया लगा लेंगे। But it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. भाई ये है पहली एक्सरसाइज, 2 सेट वार्म अप और 3 मेन सेट लेंगे, टोटल 5 सेट लेंगे। 3 वर्किंग सेट होंगे जिसमें हम अपना मैक्सिमम लिफ्ट करेंगे। आर्नोल्ड की जैसे बाइसेप्स बनाने हैं जरूर भाई, इंशाल्लाह एक दिन जरूर बनेंगे आपके। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जैसे भाई हो गए थे अभी बीच में, खुशी के मारे कह रहे थे आर्नोल्ड जैसे बनाने हैं। भाई आप अपने जैसे ही बना सकते हो, किसी के जैसा नहीं बना सकते कभी भी, ये खास बात है भाई। कोई किसी के जैसी बॉडी नहीं बना सकता, सबके अंदर कुछ कुछ खूबियाँ है। दोनों टाइप की पोजिंग दिखानी है। पहले IFBB वाली दिखाओ। IFBB वाली प्रोफेशनल पोजिंग। वेरी ह्यूज। IBBF वाली पोजिंग दिखाओ अब, इंडिया में कैसे होती है। देख रहे हो गाइस, ये है सिंथोल बाइसेप। सिंथोल लगाते हैं डेली तो ऐसा हो जाता है। आर्नोल्ड से कम नहीं लग रहा हूँ फोटो में। भाई आज अपना स्टैंड बताएंगे लास्ट में, क्या माल चला रखा है ना आपने, वो बताना पड़ेगा आपको। असली बात तो आप बता ही नहीं रहे। जनता बहुत ज्यादा दिमाग वाली है, देख के अपना पता लगा लेगी। भाई माल नहीं बताओगे कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई व्यूज नहीं आने वाले। सच में ऐसा है गाइस? ऐसा ही है भाई। बाइसेप्स करते करते भाई एकदम से ट्राइसेप्स पे चले गए, पता नहीं क्या जोश आ गया। आर्म्स बड़े दिख रहे थे भाई, हो सकता है जल्दी है आपको बड़ा करने की आर्म्स को। अच्छा ये आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, इसका सही पोस्चर क्या है, एक बार बताओगे? जरूर बताएंगे अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। गाइस देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी आप पुली पुश डाउन करते हैं तो सबसे पहले जो स्टैंडिंग पोजीशन होगी वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगी, न्यूट्रल पोजीशन होगी। उसमें ज़्यादा आर्च नहीं लेना आपको, स्पाइन के अंदर नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है, जिसमें ना तो आपके कोर पे और ना ज़्यादा आपके स्पाइन पे। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन लेने के बाद बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वो रिस्ट को स्ट्रेट रखना है, बट मैं ये कहता हूँ, बताइए एक बार रिस्ट की पोजीशन दोबारा ढंग से भाई। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि बोलते हैं कि रिस्ट की पोजीशन को ऐसे स्ट्रेट रखना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बट मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको अपना ट्राइसेप्स ग्रो करना है, पूरा इम्पैक्ट 100% तो नहीं कह सकता, बट 95% इम्पैक्ट ट्राइसेप्स पे लेके आना है, तो अपनी रिस्ट को थोड़ा सा इनवर्ड टिल्ट करिए उसको, और उसके बाद ट्राइसेप्स को पुश कीजिए। एंड आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों पोजीशन के अंदर कि ऐसे करने में और ऐसे करने में क्या डिफरेंस है। सो आप भी ट्राई करके देखना जिम में, और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी। भाई अभी हम बाइसेप्स की ट्रेनिंग कर रहे थे, अचानक से आपने स्विच कर दिया ट्राइसेप्स पे, ऐसा क्यों भाई? आई थिंक इसका आंसर आप भी जानते हैं, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्चुअली हम आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ को पता भी नहीं होगा कि हमारा जो 70% जो आर्म्स का पार्ट होता है वो हमारा ट्राइसेप्स होता है। तो ट्राइसेप्स को निगलेक्ट ना करें, बाइसेप्स पे ही ज़्यादा लोड ना डालें, ट्राइसेप्स को साथ साथ उतना ही ट्रेन करें। और मैं तो ये कहता हूँ ट्राइसेप्स पे भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपकी आर्म्स को प्रॉपरली बिल्ड करने में ट्राइसेप्स का 70% हाथ होता है। तो जैसा कि आप इनका भी हाथ देख सकते हैं, इनका हाथ बड़ा लग रहा है, उसमें 70% जो काम है वो ट्राइसेप का, हॉर्स ट्राइसेप्स। सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट्स कीजिए हमारे चैनल पे, और कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। भाई आप जनरली कितनी बार ट्रेन कर लेते हो बाइसेप्स ट्राइसेप्स वीक में? एक बार हो जाए वही बहुत है। ऐसे अच्छी ग्रोथ के लिए कितनी बार ट्रेन करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बीच ही ट्रेन करना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। वैसे तो मैं खुद भी ट्रेन नहीं करता, कभी कभार बाइसेप्स
हो जाते हैं बैक के साथ कवर कई बार। देखो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की टेंडेंसी मैं बता देता हूँ आपको। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हमारी बॉडी की ना बहुत छोटी मसल है, बहुत माइनर मसल है। इसको ट्रेन करना ये नहीं है कि ज़्यादा बार ट्रेन करोगे तो ग्रोथ होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसकी साइंस को समझो। इसको ट्रेन करना है वीक में एक बार, अच्छे से ट्रेन करो, लेकिन अच्छे रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन करो, अच्छे पोस्चर के साथ ट्रेन करो, और जितना लोड आपकी मसल झेल सकती है उतना ही लोड पे इसको ट्रेन करो। सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसको ट्रेन कर रहे हो आप, ज़्यादा लेंथी ट्रेन नहीं करना, इसको शॉर्टन टाइम में ट्रेन करो और अच्छे से हाइपरट्रॉफी को कैच करो, अच्छे से इंटेंस वर्कआउट करो। तो यही टिप्स है, यही गुरु ज्ञान है इसका, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को इम्प्रूव करने का। ज़्यादा ट्रेन नहीं करना, लंबा ट्रेन नहीं करना, एक बार ट्रेन करो, अच्छे से ट्रेन करो, दैट्स इट। भाई टाइम हो गया, रात के 11 बज चुके हैं। अभी लास्ट वर्कआउट चल रहा है ट्राइसेप्स का। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इसमें गाइस। लास्ट में है ना 2 एक्सरसाइज को कंपाउंड करके फिर कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइज के नाम बता देता हूँ। ओवर एंड डंबल सिंगल हैंड, एंड ये सिंगल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ये भी सिंगल हैंड। भाई फाइबर दिख रहा है। ओवर हेड डंबल के बाद इसको करने का रीज़न ये है कि एक जो आपकी एक्सरसाइज है डंबल से जो हम कर रहे हैं सिंगल हैंड, जिसको हम ओवर हेड एक्सटेंशन बोलते हैं, वो आपकी एक तरह से कंपाउंड मूवमेंट हो गई, स्ट्रेंथ मूवमेंट हो गई, हैवी लिफ्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें आप हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे। जो आपका एक लास्ट मूवमेंट बचता है कि आपकी मसल को फेल करना है, वहां तक, ये वहां तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगी और आपकी मसल को अच्छा पंप और अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। बिकॉज ये हर लेयर को खींचता हुआ चला जाएगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं वीडियो के अंदर। भाई मैं लेयर को एक्सपेंड कर दूं तो भाई की बात को बताना चाहूँ तो भाई कह रहे हैं एवरी सेल जो फाइबर है, बिल्कुल एक एक फाइबर को आप हिट कर पाओगे। दैट्स राइट। कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना भाई, लेयर का गलत मतलब निकाल देंगे। उन लोगों को कुछ नहीं किया जा कमियां सकता। निकालने में मजा आता है ना लोगों को। जो समझदार है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, हमारा ये वीडियोस बनाने का पर्पस यही है। आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर, बट हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम जो चीज़ शेयर कर रहे हैं वो आपकी बेनिफिट के लिए शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ये चीज़ें ऐड करके देखना, ट्राई करके देखना, आपको बेनिफिट जरूर होगा। भाई ये छोटी सी जिम है अपनी है गुड़गांव में, फिट इंडिया जिम। फिट इंडिया जिम नाम से हमारी है, सेक्टर 10 के पास पड़ती है। बहुत छोटी सी जिम में वर्कआउट करते हैं हम। हमारे पास कोई मतलब बड़े इक्विपमेंट्स नहीं है, इंटरनेशनल बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। अगर किसी को आना है जिम में, हमसे मिलना है, तो फिट इंडिया जिम है गुड़गांव सेक्टर 9 नियर ऑफ सिविल हॉस्पिटल सेक्टर सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 9। सो आप इजीली आ सकते हैं। देखिए गाइस कैसे इक्विपमेंट्स हैं हमारे, बिल्कुल सिंपल, कोई शो ऑफ नहीं है किसी चीज़ में, कोई इंटरनेशनल मशीन नहीं है, लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ वर्कआउट करते हैं। और बॉडी देख लीजिए भाई की आप। जिम के बड़े होने से कुछ होता है भाई, अच्छी जिम होने से, बड़े जिम होने से इतना कुछ नहीं होता बड़ी जिम होने से और अच्छे इक्विपमेंट होने। हाँ, बट ये है कि कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि आज की जो मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है डे बाय डे, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी जरूरी है। बट ये नहीं है कि आपकी बॉडी इन इक्विपमेंट के साथ नहीं बन सकती। आपको आजकल के इक्विपमेंट ही जरूरी है, नए इक्विपमेंट चाहिए। गाइस हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेस से जुड़ो। लोगों की जानकारी के लिए बता दीजिए जिम में कौन कौन से मेडल आए थे इस साल, अभी रिसेंट में 2 मंथ पहले। जो हमारे गुरुजी हैं दलीप राठौर, इस जिम के जो ओनर है, आई थिंक 3 मेडल लेके आए थे, 4 भाई दोनों फेडरेशन में खेले थे भाई। पहले IBBF में खेले थे 100 kg में, भाई का गुड़गांव में गोल्ड था और हरियाणा में ब्रॉन्ज था। उसके बाद लोगों ने बोला कि IBBF में तो कोई भी जीत जाता है, IIFB भी ट्राई कीजिए। NPC में खेले वो, वहाँ पे उनका ओवरऑल आया गुड़गांव में। लोगों को जीत छजती नहीं है ना। हाँ, ओवरऑल गुड़गांव आया और हरियाणा में भी गोल्ड था और क्लासिक फिजिक में भी था, तीनों कैटेगरी में आया। उसके और बाद स्पॉन्सरशिप मिली है उन्हें एक साल की कंपनी से, हाँ। वॉर ऑफ चॉइस न्यूट्रिशन से। और उसके बाद NPC खेला, उसमें भी उनके गोल्ड थे। और उसके बाद भैया खुद खेलते हैं। आप बताइए अपनी अचीवमेंट। मैं उनका स्टूडेंट, मैंने भी NPC खेला था दिल्ली, NPC दिल्ली जो अभी हुआ था, उसमें मेरी 4th प्लेस आई थी मेंस फिजिक कैटेगरी में। मेरे लाइनअप में कम से कम 18 से 20 बंदे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत टाइम बाद मैंने कम बैक किया था ना अपने इंजरी के बाद। 2 साल बाद कम बैक किया मैंने, और मैं जो अक्टूबर में शेरू क्लासिक आ रहा है, शेरू क्लासिक मुंबई, उसमें कम्पीट करने आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अभी तक लाइफ की?
बॉडी बिल्डिंग में? सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही है कि गोल्डन ईयर्स होते हैं हर बॉडी बिल्डर के कुछ। 2018 आपके जा चुके हैं, फिर से आएंगे? जा चुके हैं, बट फिर से रिवाइंड करना है उन चीजों को और उनसे बेटर वर्जन लेके आना अपने आप का। वैसे शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, सही कहा जाता है, कभी भी शिकार कर सकता है। 2018 में बहुत कुछ अचीव किया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अब उन चीजों को और ज्यादा ग्रो करना है और अच्छे से रिवाइव करना है, सर्वाइव करना है इस चीज के अंदर और लोगों की हेल्प करनी है, जैसा कि हम इस वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं। सो हमारे से जुड़ने के लिए हमारे जो चैनल है, भाई चैनल बताओ अपना क्या नाम भाई है? चैनल है मेरा फिटनेस फ्रीक CS के नाम से, और मैं भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, और इंस्टाग्राम ID भी मिल जाएगी, आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाओ, फाइबर दिखाने के लिए ही होते हैं। गाइस आप सोच रहे होंगे कि डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन के बाद हम ये सिंगल आर्म केबल एक्सटेंशन क्यों कर रहे हैं, पुली पुश डाउन भी बोल सकते हैं आप इसको, सिंगल आर्म्स। इसका रीज़न ये है गाइस कि हमारी मसल के अंदर है ना कुछ लेयर्स होती हैं जो कई बार एक एक्सरसाइज से या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते उस एक्सरसाइज को ट्रेन करते करते, तो इसलिए हम दूसरी एक्सरसाइज को उसके साथ ट्रेन कर देते ताकि हम उस मसल को फेलियर मूवमेंट तक ट्रेन कर सके। तो इसमें यही रीज़न है हमारे इस एक्सरसाइज को ऐड करने का। आप देख रहे होंगे ट्राइसेप्स में फाइबर भी नजर आ रहा है, ट्राइसेप्स बिल्कुल एक अंत लेवल तक ट्रेन हो रहा है, उनके फेस से भी आपको पता चल रहा होगा। तो यही मोटिव होता है दो एक्सरसाइज को एक साथ ट्रेन करने का, कि जो रेंज आप सिंगल एक्सरसाइज में नहीं पहुंच पाते हैं वो आप डबल एक्सरसाइज में पहुंचा सकते हैं और अपनी मसल को लास्ट मूवमेंट तक, फेलियर तक ट्रेन कर सकते हैं, और यही मसल ग्रोथ की डेफिनेशन है, याद रखना। गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, बट लास्ट में एक बाइसेप्स हैक, ट्राइसेप्स हैक भी बोल सकते हैं। ये जो इक्विपमेंट है दिखाइए इसको भाई, ये करीब से दिखाइए भाई। गाइस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फैट ग्रिप। फैट ग्रिप। ये आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं किसी भी ब्रांड का। गाइस इससे क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ फायदा क्या होता है, कि कई बार हमारी जो बार होती है जिससे हम बाइसेप्स ट्रेन करते हैं वो पतली होती है, आपने कई बार देखा होगा, तो उसकी वजह से ना आपको कई बार फील हुआ होगा कि आपकी बाइसेप्स पे लोड ना आके आपकी फोरआर्म्स भर जाती हैं जल्दी, बाइसेप्स पे पूरा लोड नहीं आ पाता, तो ये उस लोड को डाइवर्ट करने में काम आती है, उस चीज पे ये वर्क करती है। और दूसरा आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, जिस भाई की ग्रिप अच्छी नहीं है, डंबल जल्दी छूट जाते हैं हाथ से, बार जल्दी छूट जाती है, तो उस ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रिप को अच्छा बनाने के लिए ये फैट ग्रिप यूज की जाती है। ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों आप हैक बोल सकते हो इसको, और आप यूज करके देखना इसका, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, आपके वर्कआउट में क्या चेंजेस हुआ। गाइस सिंपली कुछ नहीं करना, इसको डंबल में इस तरह से लगा देना डंबल में, और सिंपली आप इसको ऐसे ग्रिप कर सकते हो। ये आप देख रहे हो ग्रिप हमारी कैसी हो गई है, एक नॉर्मल जो ग्रिप करता है हमारी पूरी ऐसे हो जाती है, और ये ग्रिप देखो, ये हमारी ग्रिप कैसे है, और आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं करके, ये देखिए। और जिस भी भाई की फोरआर्म्स की ये मसल इंप्रूव नहीं होती है, तो इस मसल को भी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती है ये फैट ग्रिप। तो इसको ट्राई करो अपने वर्कआउट शेड्यूल में, और उसके बाद मुझे बताना कि आपको कैसा फील हुआ, क्या इंप्रूवमेंट लगी आपको बाइसेप्स के वर्कआउट के अंदर। सो लास्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल का नाम है अभिषेक फिटनेस 6216 एंड फिटनेस फ्रीक CS, दोनों चैनल को भाई इंस्टाग्राम लिंक भी डाल दूंगा, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी। yes. वहाँ छोटी छोटी टिप्स डालते हैं शॉर्ट्स में भाई। तो ये हम सब जो भी कर रहे हैं आप सबके लिए ही कर रहे हैं, आपको बेनिफिट पहुंचा सके डायरेक्टली। सो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करना। 12 बजे का घर चलो भाई रैप अप करो, 12 बज गए हैं, 12